के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी सरकार टिकटॉक, पबजी और कैम स्कैनर जैसे चवन्नी छाप ऐप बैन करके सोच रही थी कि हमने चीन को नेस्तनाबूद कर दिया है। उनकी भक्ति में डूबे टीवी न्यूज रूम की अप्सराएं और फरिश्ते लहालोट हुए जा रहे थे। वाह मोदी जी वाह। टीवी के संपादकों ने चा को मिलाकर एक से एक क्रांतिकारी हेडलाइन बनाई थी। चीन की चतुराई चारों खाने चित, चीन की चाल पर चला मोदी का चाबुक, मोदी की चाल देख चीन को आया चक्कर, वगैरह वगैरह वगैरह। राष्ट्रवाद की खुमारी के डबल डोज में कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, या कहें सरकार असलियत को देखने नहीं दे रही थी। लेकिन अब पता चला है कि असल रतौंधी तो सरकार को छाई हुई। सरकार ऐप बैन करने पर टीवी वालों को झुनझुना बजाता देख मगन हो रही थी और चीन अंदर घुसता जा रहा था। दिल्ली से छपने वाले अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने ऊपर से नीचे तक डिजिटल इंडिया में डिजिटल सिक्योरिटी की पोल खोलकर रख दी। चीन ने हमारी जमीन खिसका दी, केवल गैलवन घाटी में नहीं, फोन और कंप्यूटर के अंदर घुसकर। वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि कैसे चीन ने भरे बाजार हमारा तमाशा बना दिया। देखिए कि कैसे वो एक मिश्रित जंग की तैयारी कर रहा है और कैसे मोदी जी की सरकार चीन की डिजिटल ताकत के सामने शेर नहीं ढेर नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले इतना समझ लीजिए कि चीन ने किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं। एक्सप्रेस ने हेडलाइन ही लगाई है, 5 प्रधानमंत्री, 2 दर्जन मुख्यमंत्री और 350 सांसद, चाइना इज वॉचिंग, यानी चीन सब देख रहा है। एक्सप्रेस की खोजी रिपोर्ट बताएंगे एक्सप्रेस ने कैसे 2 महीने तक इस रिपोर्ट को हासिल करने के लिए दुनिया भर की खाक छानी है, किस किस सिस्टम का इस्तेमाल किया और कैसे अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी तक के डाटा के अंबार के बीच से हिंदुस्तान की हिफाजत से खिलवाड़ का ये कच्चा चिट्ठा खोजा है। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ताकतवर से ताकतवर हस्तियों की फाइल पर मोदी के दोस्त जिनपिंग मूंगफली फोड़कर खाते हैं। यह है हमारी स्थिति। यह रिपोर्ट कहती है कि चीन की जासूसी का रडार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के मन को भेद चुका है। चीफ जस्टिस शरद बोबडे के मन को भेद चुका है। उसने न चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को छोड़ा है, न पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, न कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को और न ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। सोचिए ये बात कितनी डरावनी है कि कोई पीएम मोदी के मन की बात को जान ले, आर्मी चीफ के मन में क्या चल रहा है ये जान ले, तीनों सेनाओं के प्रमुख का दिल पढ़ ले, रक्षा मंत्री का मन चीन जान ले, फिर बचा क्या? जी हां, आप जो सुन रहे हैं वो कोई चुटकुला या लतीफा नहीं है। यह भारत की डिजिटल संप्रभुता में चीन की सेंध है और यह लिस्ट इतनी लंबी है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिन तक साधारण आदमी का पहुंचना असंभव की तरह है, लेकिन चीन ने अपने घर में बैठे बैठे उनके दिमाग का एक्सरे कर डाला है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां। हम समझ रहे थे कि चीन राफेल से डर जाएगा, लेकिन वो तो बिना गोली बिना बंदूक इस देश के सबसे ताकतवर लोगों के ड्राइंग रूम तक घुस चुका है। बताएंगे कि उसने ये किया कैसे। इंडियन एक्सप्रेस ने सारा ब्यौरा दिया है, लेकिन कुछ और नामों पर गौर करने की जरूरत है, जिससे आप हालात की भयावहता, चीन की आक्रामकता और उसके आगे भारत की बेबसी का अंदाजा सही सही लगा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चीन पढ़ चुका है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक चीन पहुंच चुका है, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का चिट्ठा चीन के पास पड़ा है, रेल मंत्री पीयूष गोयल को भी चीन रेल बना चुका है, सेना के 15 पूर्व प्रमुखों का दिल दिमाग चीन पड़ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर जज एएम खानविलकर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी
जीसी मुर्मू को भी चीन ने अपने रडार पर ले रखा है। भारत पे के मालिक निपुण मेहरा हैं, तो बिजनेस टाइकून गौतम अडानी को भी चीन ने नहीं छोड़ा है और रतन टाटा का लेखा जोखा भी चीन के पास है। इसके अलावा 350 सांसद पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, कारोबारी हैं और उन सब के रिश्तेदार हैं। आप नाम लीजिए, उस पार्टी के सबसे बड़े नेता चीन की रडार पर है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या कम्युनिस्ट पार्टी, क्या तेलुगु देशम, क्या बीजू जनता दल, क्या डीएमके, क्या अन्ना द्रमुक, क्या समाजवादी और क्या असमाजवादी। जम्मू कश्मीर से लेकर उड़ीसा तक और केरल से लेकर हिमाचल तक, सरपंच से लेकर सेनाध्यक्ष तक, इस मामले में चीन ने एकदम संत भाव से जासूसी की। लेकिन यह डरावना है। 10,000 से ज्यादा भारतीयों की डिजिटल दुनिया के राज की फाइल बनाकर चीन ने अपनी अलमारी में रखी थी। अब जब पीएम मोदी, प्रेसिडेंट कोविंद और आर्मी चीफ का ही कुछ अपना नहीं बचा, तो हमारी आपकी बिसात क्या है? जरा समझ लीजिए चीन कहां से खेल रहा है। अब सुनिए कि चीन के लिए किसने किया ये और कैसे किया और चीन में बैठे बैठे कैसे कर डाला। तो एक्सप्रेस लिखता है कि यह काम चीन के शेंजन की टेक्नोलॉजी कंपनी जिन्हुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। इस कंपनी में बाकायदा चीन सरकार की हिस्सेदारी है और इस काम को उसने चीन सरकार के लिए अंजाम दिया है। एक्सप्रेस के मुताबिक जिन्हुआ की जासूसी का दायरा जितना बड़ा है, उससे कहीं ज्यादा है इस जासूसी की गहराई। इस ऑपरेशन को जिन्हुआ ने OKIDB का नाम दिया है, मतलब ओवरसीज इंफॉर्मेशन डेटाबेस। चीन की डिजिटल ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इस काम को शेंजन जिन्हुआ ने केवल 50 कर्मचारियों के दम पर अंजाम दिया है और वो भी केवल 2 साल में। इस कंपनी ने 20 देशों में अपना नेटवर्क बना रखा है और इसने 5 अरब सोशल मीडिया इनपुट को ट्रैक किया है। अब सबसे बड़ी बात, क्या इससे डरने की जरूरत है? तो आप समझ सकते हैं कि पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति और सेना प्रमुखों तक चीन की डिजिटल घुसपैठ यूं ही नहीं है। एक्सप्रेस ने लिखा ही है कि एक हाइब्रिड जंग की तैयारी के तहत किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि चीन जब हमसे लड़ने उतरेगा तो केवल हथियारों से नहीं लड़ेगा, केवल तोपों और टैंकों से नहीं लड़ेगा, हमारे फोन के भीतर घुसकर लड़ेगा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम में से हर एक ने अपना कितना डाटा चीन को खुशी खुशी सौंप रखा है। और ऊपर से ये जासूसी, इस जासूसी ने सरकार की नींद उड़ा दी। और ये यूं ही नहीं है, इसकी एक ठोस वजह है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए। बगल में घंटी जैसी आकृति बनेगी, बेल आइकॉन, उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। लाइक फौरन के फौरन कीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे वीडियोस को साझा कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।